टीम 11 में कौन? बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इतना टैलेंट भारतीय टीम के पास अब आ चुका है कि सीनियर हो या युवा, उसको कहीं ना कहीं अपनी टीम में खेलने के लिए, टीम 11 में जगह बनाने के लिए परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी हो गया है। और उसके बाद भी जब परफॉर्म किए हुए फिल्टर्ड खिलाड़ी आपके पास हों, तब कहीं ना कहीं आपको टीम 11, जो टीम 11 एकादश जो खेलती है, उसको चुनने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। रवि शास्त्री और विराट कोहली भी उसी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय टीम के पास गेंदबाजी का अटैक दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, दिन पर दिन बैटिंग लाइनअप में तमाम प्लेयर आ गए हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा अब लड़ाई बढ़ जाती है एक ही स्पॉट के लिए। पहले होता था कि वही 4 प्लेयर आपके खेलेंगे, बहुत रस्साकसी होती थी कि एक मीडियम पेसर और मिल जाता, तो ऐसा अब हर वेरिएंट के, हर तरीके के, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या मीडियम राइट आर्म, सारे मीडियम पेसर भारतीय टीम के पास हैं। स्पिनर्स की भी भारतीय टीम के पास एक खान सी तैयार हो गई है, जहां पर अलग अलग स्पिनर्स भारतीय टीम में शामिल हो सकते हैं। ये टैलेंट की ही बात थी कि भारतीय टीम ने 2 टीमें बनाकर दिखा दिया कि भारत में कितना टैलेंट है। लेकिन इससे पहले इस 2 टीमें बनी हैं, इन पर भी एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 25 साल पहले भी 2 टीमें बनी थी, और उन दोनों टीमों में भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। उस टाइम का भी माहौल लगभग यही था। भारतीय टीम अपना लोहा मनवा रही थी क्रिकेट में, और लोग कह रहे थे कि भारतीय टीम के पास क्रिकेट के लिए बहुत से प्लेयर्स अब आ चुके हैं। उसके बाद जब 2 टीमें बनती हैं, फिर दोनों टीमें जाती हैं एक टेस्ट खेलने, दूसरी वनडे खेलने, और दोनों टीमें हार जाती हैं। लेकिन ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आज के टाइम पर ये नहीं होगा, क्योंकि कप्तान कोहली को हार बर्दाश्त नहीं। जिस तरीके से लगातार इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी दौरा रहा, उन्होंने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, जिस तरह से चीज़ों को किया है, वो चाहे अजिंक्य रहाणे हो, वो चाहे कोई भी प्लेयर रहे हो, उन्होंने टीम पर अपना दायित्व निभाया है और टीम को कहीं ना कहीं हमेशा एक नए आयाम पर पहुंचाने की बात कही है। साउथहैम्पटन में जब ये मैच खेला जाएगा, बड़ा नया ग्राउंड है, इसको नए ग्राउंड में कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नया ग्राउंड है। यहाँ 8 मैचेस हुए हैं, लेकिन पिछले ये 2-2.5 सालों से अभी तक यहाँ कोई मैच नहीं हुआ है। 8 मैचेस हुए जरूर हैं, लेकिन जिस विकेट पे हो रहे हैं वो हुए हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। क्योंकि इंग्लैंड में पोर्टेबल विकेट्स होते हैं, वो विकेट कौन सा होगा, किस सॉइल का होगा। टीम जब चुनी गई तब उसमें ये कहा गया दीपक चाहर होते तो बहुत अच्छा होता, भुवनेश्वर कुमार टीम में बाहर होना, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल बताया जाता है, भुवनेश्वर कुमार क्यों बाहर है, कोई समझ नहीं पा रहा था। दीपक चाहर की टीम में जगह बनती है, एक स्विंग बॉलर को ले जाना चाहिए था, जो प्रॉपर स्विंग बॉलर हो, ऐसा मेरा भी मानना है। वैसे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट का भी मानना है कि एक अगर होता कि शुरुआत के जो घंटों में डीप बॉल से जो मज़ा आता है बॉल फेंकने का, जो नागिन की तरह बॉल लहरा ले, वो उसके पास आपके पास ऑप्शन थे, आपके पास तमाम लोग थे। उनमें से दीपक चाहर हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, और लोग भी हैं जो बॉल को अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत अपने हाथ में रखते हैं। स्पिनर्स की बात की जाए, 2 स्पिनर्स के साथ खेलना मुझे लगता है इंग्लैंड में काफ़ी जल्दबाजी होगी। हॉट समर ज़रूर है, भारतीय टीम को ये वेदर बड़ा सूट करता है। एशियंस को अगर कहा जाए, सब कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सूट करता है ये वेदर, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये जो वेदर है वो काफ़ी मिलता जुलता है भारत की गर्मी से। वहाँ पर बारिश भी होती है, गर्मी बहुत होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो हैबिचुअल हो जाते हैं कि भारतीय विकेट जैसा माहौल उन्हें मिल जाता है। इन सब पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ गए। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, बड़ा सवाल ये है कि टीम 11 में कौन? 2 टीमें बनाकर भेज दी। इससे पहले मैंने कल चेक किया तो 25 साल पहले भी 2 टीमें बनी थी, नए नए प्लेयर्स बहुत आए थे, और दोनों जगह हम लोग को हार का मुंह देखना पड़ा था। उस टाइम भी बीसीसीआई ने अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस माना होगा। तब के दौर की बात नहीं करेंगे, अब की बात करेंगे। कल एक प्रैक्टिस मैच भी हुआ, जिसमें फिर टीम इंडिया से 2 टीमें बनी। एक तरफ थे उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और दूसरी तरफ कप्तान कोहली। टीम में ऋषभ पंत ने एक शानदार पारी खेली, 55 रन बनाए, लेकिन इन सब को देखना ही नहीं है। अभी बैट्समैन तो हमारे पास पूरे हैं। जो बात हो रही थी कि फिटनेस इशू है ईशांत शर्मा के पास, उन्होंने भी बॉल डाली, सिराज ने भी बॉल डाली। ये तो मैच था टीम फिल करने के लिए, तो सारे प्लेयर खेल रहे थे उसमें, आवेश खान भी थे, सारे प्लेयर थे। लेकिन ईशांत शर्मा का प्रॉपर रनअप से बॉल डालना प्रैक्टिस मैच में, ये एक बड़ा साइन है कि वो फिट है। सिराज का भी वैसे ही बॉल डालना, शमी, उमेश यादव और बुमराह
कल किसी ने भी शॉर्ट रनअप से बॉल नहीं फेंकी, प्रॉपर जैसे मैच होता है कल वैसे एक मैच खेला गया, और जहां पर सारी प्रतिमाएं हम लोग को दिखाई गई कि ईशांत शर्मा कैसे बॉल फेंकेंगे, एक रणनीति तय हुई कि ये इस तरीके के बॉक्स के बाहर जाके थोड़ा खिलाएंगे, ऊपर जो उनको गुडलैंड डिलीवरी खिलाते हैं ऊपर ऊपर खिला के, वैसी ही बॉल कल भी फेंकते नजर आए। जी देखिए, जो ये कैंप लगा हुआ है अभी इस समय 6 दिनों का, एक्चुअली कोरोना की वजह से जैसे ओपन प्रैक्टिस होती थी उस तरह की प्रैक्टिस टीमें कर नहीं पा रही। न्यूजीलैंड की टीम तो फिर भी भाग्यशाली है कि डायरेक्ट टेस्ट मैच खेल रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो अच्छी प्रिपरेशन के साथ वो आएगी मैच में। बट इंडिया के पास देखिए आईपीएल खत्म हुआ और उसके बाद सीधे आप डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जा रहे, तो उसके लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। सिर्फ यही हो सकता था कि आप आपस में ही कुछ मैच सिचुएशन बनाए ऐसे कि ग्राउंड में रहकर, देखिए नेट प्रैक्टिस एकदम डिफरेंट है और एक मैच प्रैक्टिस जो होती है वो एकदम डिफरेंट है। आप सिचुएशन क्रिएट करते हैं वहां पे, तो वो बहुत जरूरी था और इसके लिए यही हो सकता था। देखिए स्क्वाड भी इसीलिए इतना बड़ा गया हुआ है वहां पे, ताकि जो है 11-11 खिलाड़ी बना के दो आपस में टीमें खेलें, जिसमें सभी खिलाड़ियों का को टाइम मिल जाए अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, या फिर थोड़ा सा भी अगर रस्टीनेस है तो उसको दूर कर। तो अच्छी चीज है ये, देखिए और इस माहौल में इससे बेहतर विकल्प और कोई दूसरा था भी नहीं। तो अपना 6 दिन का इनका कैंप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर टैक्टिस पे बात होगी, हर तरह की रणनीतियां बनेंगी, हर खिलाड़ी को पूरा मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा तो खैर दिखाई चुके हैं वापस फॉर्म में आने के लिए या टच में आने के लिए। मुझे लग रहा है कल का दिन भी ऐसा ही था। तमाम खिलाड़ी ऐसे थे जो थोड़े से रस्टी भी लगे जरूर, मगर जैसे जैसे कैंप आगे बढ़ेगा मुझे लग रहा है वो सारी चीजें या सारी चिंताएं दूर होंगी। एक जो बड़ी चिंता थी जो हम लोगों ने पहले बात की थी ईशांत शर्मा की, उनकी इंजरी की एक बड़ा इशू था। देखिए जिस तरह से उन्होंने बॉल डाली कल, ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं से इंजर्ड हैं। ये कैंप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये पता चल पाएगा कि ये कितना लोड ले पाते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में होता क्या है, आप एक बार इंजरी से वापस आते हैं तो आप एक बार दो बार या एक मैच में दो मैच में तो अच्छा आप बॉल डाल सकते हैं, बट उसके बाद आप कितना लोड ले पा रहे हैं ये देखने वाली चीज होगी। क्योंकि टेस्ट मैच में ऐसा होगा नहीं कि आप 4 ओवर 5 ओवर डालें और साइड में बैठ जाएं, आपको लगातार लंबे लंबे स्पेल डालने पड़ेंगे। एक दिन में 15 ओवर 18 ओवर भी डालने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ये देखने वाली चीज होगी कि ईशांत शर्मा कितने फिट है। बाकी और रणनीतियां तो काफी टाइम है, बनाएंगे लोग। क्योंकि संदीप भाई कल एक बहुत सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, कल मैं उनके पास था, इसी पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। उन्होंने एक बात मुझसे कही कि सिराज बेशक बहुत तेज गेंदबाज है, सिराज तेज गेंदबाज हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर बात की जाएगी कि टीम में खिलाने के लिए तो हर कोई ईशांत शर्मा के साथ जाएगा। उसका कारण ड्यूक बॉल रहेगी, उसका कारण काउंटी खेले हैं वहाँ पर, उसका कारण है कि वो लगातार इंग्लैंड की पिचों को समझते हैं, और ये जो वेदर है यहाँ पर आपको एक ही मैच खेलना है। इसमें आप ये नहीं कि अगर पहले मैच में ख़राब हुआ तो सिराज को हम दूसरे मैच में लाएंगे, ईशांत को दूसरे मैच में लाएंगे। उन्होंने कहा कि सिराज को बिल्कुल, कि कोहली ने कहा है, ऑडियो लीक हुआ, सारी चीज़ें हैं कि सिराज खेलेंगे, लेकिन जो चीज़ें स्विंग के साथ आपको मिलनी चाहिए वो ईशांत शर्मा के पास है। और पिछले 2 सालों से जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो ड्रीम स्पेल डालने वाली जो हर मैच में डालते हैं, 2 से 3 विकेट आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग की है, तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में सिराज की जगह बन नहीं रही है, ऐसा उनका मानना है। ऐसे तमाम लोगों का यही मानना है कि सिराज नहीं तो 2 स्पिनर। देखिए अगर भारतीय टीम 3 फास्ट बॉलर के साथ जाती है तो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने या हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि अगर ईशांत शर्मा अनफिट होते हैं तब तो जरूर मोहम्मद सिराज के लिए जगह बनती है, लेकिन अगर ईशांत शर्मा फुल्ली फिट हैं, मैच फिट हैं, 5 दिन जब भी मौका मिले तब गेंदबाजी कर सकते हैं, इतना लोड ले सकते हैं, तो जरूर इंडिया टीम भी ईशांत शर्मा के साथ ही जाएगा। जैसा आपने खुद बताया कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, ड्यूक बॉल की, तो मोहम्मद सिराज का ज्यादातर क्रिकेट जो है भारत में उन्होंने खेला है, उतना विदेशी दौरे किए नहीं है, इसलिए ड्यूक बॉल से बॉल डालने का उतना अभ्यास नहीं होगा, उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। ड्यूक बॉल और एसजी बॉल में जो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। नंबर 1 चीज ये है। नंबर 2, जो वहाँ के विकेट्स हैं, जो वहाँ का वेदर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से ईशान समझते हैं, और ईशान ने जिस तरीके से गेंदबाजी की पिछले 2-3 सालों में, मुझे लग रहा है कि
रहे हैं वो। 2007-2008 में जो ऑस्ट्रेलिया में बॉल डालते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो ऑफ कलर हुए थे, मगर वापस पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस किए और वापस वो अपने पीक पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ईशांत फिट होते हैं तो जरूर ईशांत का नंबर है। मोहम्मद सिराज को इंतजार करना पड़ेगा, और वाली बात होगी कि वो 2 स्पिनर के साथ जाते हैं या 1 स्पिनर के साथ जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। टीम 11 में कौन, इस पे बड़ा सवाल है। अब आप हमारे साथ बने, आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लगातार हर कोई अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के इस टेस्ट की टीम में शामिल हुआ है, और अब रवि शास्त्री और विराट कोहली के लिए एक बड़ा सरदर्द है कि टीम में आखिर टीम 11 में जगह किसको किसको दी जाए। इन सब पे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं टीम 11 में कौन। एक बड़ा सवाल बना हुआ है जो कि 18 तारीख को लगभग साफ हो जाएगा, 17 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वो 4 मीडियम पेसर होंगे या 3 मीडियम पेसर होंगे, 7 बल्लेबाज होंगे या क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। संदीप भाई, ऐसे होता नहीं था। आज से 10 साल पीछे जाते हैं हम लोग, 2011 की बात अगर करें तो जहीर खान, मुनाफ पटेल, श्रीसंत, ये 3 प्लेयर हुआ करते थे मीडियम पेसर। स्पिनर्स में हरभजन सिंह, उनके एब्सेंस में अश्विन। ये 4-5 बॉलर ही थे जो रोटेट होते थे। लेकिन आज के टाइम पर अश्विन का खेलना मुश्किल हो जाता है रविंद्र जडेजा अगर खेलेंगे। ईशांत शर्मा को बाहर करने की बात हो जाती है सिराज के लिए। बुमराह को भी परफॉर्म करना पड़ता है कि आप परफॉर्म करिए तभी टीम में रहें, वरना बहुत से प्लेयर अब आ गए। तो ये एक अच्छा साइन भी है और बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है कि आप जब सेलेक्टर हों या कोच हों या कप्तान हो कि टीम 11 आखिरी में 11 किसको मैं मना कर दूं, सब अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। छोटे छोटे जो ये चीजें होती हैं यही दिखाती हैं कि टीम आपकी कितनी बेहतर है और कितनी आगे जा रही है। क्योंकि ये हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब पहले आपको अगर याद होगा जो इंग्लैंड दौरे होते थे 4-4 टेस्ट मैच के या 3 टेस्ट मैच के, तो उसमें आखिरी टेस्ट मैच तक हमें खिलाड़ी ढूंढने पड़ते थे कि अब हम किसको खिलाएं, क्योंकि ये भी फ्लॉप हो गए, ये भी फ्लॉप हो गए, अब हम किसको खिलाएं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी आधी से ज्यादा टीम इंजर्ड हो जाती है, उसके बावजूद हम ऑस्ट्रेलिया से टीम के साथ उनकी सरजमी पे जाके सीरीज जीत जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा बार बार होगा, मगर ऐसा अगर एक बार भी हुआ है तो ये बहुत कुछ बताता है कि इंडियन क्रिकेट जो है किस रास्ते पे जा रहा है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि जिस तरह से देखिए क्रिकेट बदला है, उस तरह से कहते हैं ना, जैसे स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, अगर उस हिसाब से अपने आप को आप ढालेंगे तभी आप जो है समय के साथ चल पाएंगे। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें, एक समय पे
नंबर 1 हुआ करती थी, उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं की। फिर इकट्ठे क्या हुआ, जो जितने बड़े स्टार थे उन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद नई टीम इनको मिल गई। नई टीम जब मिल गई तो ये टेस्ट रैंकिंग में 4थे नंबर और 5वें नंबर तक खिसक गए। तो मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसलिए बीसीसीआई बहुत बढ़िया काम कर रहा है कि खिलाड़ियों के साथ साथ जो प्लेइंग 11 है उनके साथ साथ एक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी लगातार मजबूती के साथ जो है उसको भी आगे बढ़ा रहा है और उसको भी खेलने के मौके दे रहा है। जैसे कल ही मैं देख रहा था, राहुल द्रविड़ जी का इंटरव्यू था, उन्होंने उसमें कहा था कि जो अंडर 19 की टीम थी या इंडिया ए की टीम थी, मैंने 2 साल वो दोनों टीमें देखी हैं और मैंने पूरा ये सोच रखा था कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा, चाहे वो अंडर 19 में हो चाहे इंडिया ए टीम में हो, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो बेंच पे बैठेगा, उसको खेलने का मौका जरूर मिलेगा। तो जब वो लेवल से आदमी खेल के ऊपर आता है, एक्सपीरियंस लेके आगे आता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना दबाव उतना प्रेशर रहता नहीं है। तो ये एक चीज बहुत बढ़िया रही इंडिया टीम के साथ कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एक बेंच स्ट्रेंथ तैयार की। यही रीजन है कि आज के टाइम पे हमें सोचना नहीं पड़ता है कि किसको बाहर करना है, किसको खिलाना है। बिल्कुल आपने बात बताई ना कि जिस तरह से प्लेयर्स को बुलाना पड़ जाता था। मुझे याद है 2012 या 13 का इंग्लैंड दौरा था, लॉर्ड्स में टेस्ट होना था, जहीर खान चोटिल हो जाते हैं, तो कोई बॉलर ऐसा था नहीं जो लीड कर सके। रायबरेली, लखनऊ में आरपी सिंह, गुरु गोविंद, वहाँ पे जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको एक कॉल आता है कि आप संभावित प्लेयरों में थे लेकिन अब आपको इंग्लैंड निकलना है, आज रात में उन्हें मैच खेलना है। वो कॉल होता है महेंद्र सिंह धोनी का। सीधे ही आते हैं, वहाँ से प्ले करते हैं, 5 विकेट लेते हैं, उसके बाद उनके टेस्ट कैरियर की ख़त्म हो जाता है। उस मैच में 5 विकेट लिए उन्होंने, उसके बाद तमाम मैचेस में आए लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर उन्होंने संन्यास, लगभग टीम से बाहर हो गए, फिर बाद में उन्होंने संन्यास भी लिया। खैर एक अच्छे बॉलर थे, स्विंग गेंदबाज, लेकिन आपने कहा ना कि प्लेयर नहीं होते थे। आप समझिए बॉलर की स्थिति क्या थी। बॉलर एक ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा है नॉर्मल, उसको फ़ोन आ जाए कि आओ तुम्हें इंग्लैंड मैच खेलना है। तो ऐसा टाइम भी देखा हम लोगों ने कि जावागल श्रीनाथ को संन्यास के बाद फिर से बुलाया गया कि नहीं बॉलर कहाँ है जो तुम संन्यास ले रहे हो। ये सब चीज़ें होती रही। अब क्या है कि आप बाहर हो जाएं तो आपको पूछेगा नहीं कोई। यही दोस्त आपके टीम वाले फ़ोन नहीं करेंगे। ऐसे एक आध प्लेयर हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो पहले बड़ा कोहली भाई, राहुल भाई और अज्जू भाई, अजिंक्य रहाणे को अज्जू तक कहते थे, आज की डेट में उनका फ़ोन नहीं उठता है। ये सब समय है, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, उन्होंने सिर्फ व्यवहार बनाया। व्यवहार के साथ साथ परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। कुलदीप यादव टीम में आ गए, वनडे की टीम में गए, ये परफॉर्म करना होगा उन्हें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती लगे हुए हैं, वहाँ पर और स्पिनर्स लगे हुए हैं, वॉशिंगटन सुंदर लगे हुए हैं। अब चाइना मैन बॉलर, कोई इतना क्रिकेट बदल गया संदीप भाई कि अब चाइना मैन बॉलर को, हाँ बेशक बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन अब इतना हवा नहीं बना सकते आप, क्योंकि हर आदमी आईपीएल छोटी छोटी लीग से वो सीख गया है कि आपको कैसे खेलना है, और आपने कुछ उसमें ऐड ऑन किया नहीं है। पुरानी तरीके से ईशांत शर्मा भी जब वापस आए तो उनको भी बहुत कुछ बदलाव करना पड़ा, वरना सीधी सीधी गेंद तो हर कोई फेंक लेता है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, ऐड ऑन करने वाली चीज कही जो आपने, बहुत जरूरी चीज है। आप जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाते हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने जिस चीज से विपक्षी टीम को चकमा दिया है, कल उस चीज की काट लेके जो है बैट्समैन खड़ा हो जाएगा सामने। तो आपको अपने पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जरूर रखना पड़ेगा जिस चीज से आप उसको मात दे सकें। शायद वो खिलाड़ी जो टीम से बाहर हुए हैं उन्होंने इस चीज पे उतना ध्यान नहीं दिया, बट मुझे पूरा भरोसा है, बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, वापस मेहनत करेंगे और एक बार जरूर टीम के लिए खेलेंगे। तो ये ऐड ऑन करने वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल संदीप भाई बने रहिए हमारे साथ। टीम 11 आपका भी एक प्रेडिक्शन जानेंगे कि आप किन 4 बॉलरों के साथ उतरेंगे, लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना से चल रही लड़ाई के दौरान हमें डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में 2 बार सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से भरें।
प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर रोग का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये संदीप बाइक पास चलते। संदीप भाई, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब कोई भी टीम इतना टैलेंट के साथ दो टीमें बना के भेजते, लेकिन बड़ा सवाल वहाँ पे तो राहुल द्रविड़ ने कह दिया कि मैंने सब सारे प्लेयर्स जो एनसीए भी आए थे, जो अंडर 19 में थे, इंडिया ए में थे, या जो लोग मुझसे जुड़े एनसीए से भी या और किसी टीम से, मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ रहो, मेरी जो मैं बता रहा हूँ वैसे फोकस करो तो सब लोग मैच खेल जाओगे। और हुआ भी लगभग वही। अब मेन टीम की बात करें जिसके कोच हैं रवि शास्त्री, उन्होंने भी यही बात कही है, आप मेरे साथ रहिए, सारे मैच प्ले करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है वो बातें कही किससे किससे है। वहाँ केएल राहुल भी है, वहाँ सिराज भी है, वहाँ रिजवान साहा भी है। मुझे तो कल कोई कह रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं कि केएल राहुल आपको विकेट कीपिंग करते दिखे और ऋषभ पंत आपको पानी लेके, तो कुछ बड़ी, रवि शास्त्री कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे कोच हैं वो। जी विशाल जी, देखिए जहां तक मेरा मानना है बहुत स्पष्ट है, टीम चुनने में बहुत ज्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि पांच बल्लेबाज हो गए, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, पुजारा, कोहली और अजिंक्य रहाणे। उसके बाद 6 नंबर पे विकेट कीपर ऋषभ पंत हो गए, 7 नंबर पे अश्विन, 8 पे जडेजा, उसके बाद बुमराह, फिर मोहम्मद शामी, ईशांत शर्मा अगर फिट है तो 11 नंबर पे ईशांत शर्मा, नहीं तो मोहम्मद सिराज। मुझे लग रहा है इसके अलावा टीम बनना मुश्किल है, बेस्ट टीम बनना मुश्किल है। मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट टीम होगी। इंग्लैंड में जिस तरह की इस समय गर्मी है, जो प्लेइंग कंडीशन है, मुझे लग रहा है ये बेस्ट टीम होगी वहां के लिए। स्पिनर्स में मुझे लगता है अगर हनुमा विहारी को बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो हनुमा विहारी भी आपको 10-12 ओवर का साथ दे सकते हैं टीम को, ऐसा नहीं वो बॉलिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, मगर देखिए सिचुएशन वहां ज्यादा मतलब फंसने वाली हो जाएगी कि आप कैसा गेंदबाज चाहते हैं। आप ऐसा गेंदबाज चाहते हैं जो आपको विकेट लेके दे सके और उसके बाद 30, 40, 50 रन बना सके, या आप ऐसा बल्लेबाज उस जगह पे चाहते हैं 7 नंबर पे को 20 खिलाड़ी आउट करने पड़ेंगे। आउट करने के लिए आपको आउट करने के लिए आपको 5 ही पड़ेगा, इसके साथ आप कोई समझौता कर नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप अटैकिंग वे में आप जाएं, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। आपके पास जडेजा और अश्विन जो कि 7 और 8 नंबर पे खेलेंगे, वो उन दोनों लोगों के पास टेस्ट मैचेस में 100 है, तो मुझे लगता नहीं कि एक्स्ट्रा बैट्समैन आपको ऐड करने की जरूरत है। 5 गेंदबाज बहुत जरूरी है, 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 1 विकेट कीपर जो है वो भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, बहुत लय में है, और 5 बल्लेबाज तो आपके पास पूरे ही हैं। तो अगर टोटल मिला लें तो 6 बल्लेबाज हो गए, 2 ऑलराउंडर हो गए, और उसके बाद 5 आपके पास प्योर गेंदबाज भी हो गए। तो मुझे लग रहा है ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है जिस तरह से बातें कही जा रही है ना कि टीम 11 को लेकर कैसे, मैं भी सवाल कर रहा हूँ कि टीम 11 क्या होगी, यही इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है अगर हनुमा विहारी को खिलाएंगे 10-5 ओवर आपको वो बॉलिंग के मिल जाएंगे, रन बन जाएंगे। अगर उनकी जगह आप रविंद्र जडेजा को खिलाते हैं तो 10-5 ओवर की जगह वो 40 ओवर हो जाएंगे और वहाँ पर 40-50 रन भी हो जाएंगे। तो टीम काफ़ी मुझे बैलेंस लग रही है। अगर रविंद्र जडेजा और अश्विन दोनों खेलते हैं तब भी कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो यार बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई जुड़ने के लिए हम लोगों से। हम लोग आज बात कर रहे थे कि भारतीय टेस्ट टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने गई है उसका अंतिम 11 क्या होगा, क्योंकि लगातार अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर कि सिराज या ईशांत, अश्विन या जडेजा या हनुमा विहारी। काफ़ी गुत्ती है जो मुझे लगता है 17 जून या 18 जून तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।